अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे आपको पता होगा हुकूमत की दावत पे एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री लीडर्स का मीटिंग होना था वीडियो लिंक के थ्रू उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद में नहीं है। हमने हुकूमत की दावत कबूल किया और वो इसलिए कि हमारा सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हम बेशक ऑपोजिशन में होंगे मगर जहाँ तक कोरोना की लड़ाई है या कोरोना के मुकाबला जो हम कर रहे हैं उसमें हमें सब इत्तेहादी बनना पड़ेगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग तो क्या वो आके अपना खिताब करके चला गया और किसी और सियासी जमात का इनपुट लेने को या सुनने को तैयार नहीं था। जब शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाजन उठ के चला गया तो मैं भी मजबूर होकर एहतजाजन उठ के चला गया। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में हमारा रवायत है, हमारा कल्चर है म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, इज़्ज़त का। हम एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं और एहतराम करते हैं। ये वज़ीर आज़म का एटीट्यूड ना सिर्फ इल मैनर्ड है मगर साथ साथ एक नॉन सीरियसनेस दिखाती है और एक बार फिर पैगाम मुल्क को दे रहा है कि जो भी क्राइसिस हो, चाहे वो कश्मीर का क्राइसिस हो या हमारा नेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हो या इस वक्त जो कोरोना वायरस का ग्लोबल क्राइसिस है, वज़ीर आज़म साहब नेशनल कंसेंसस और यूनिटी कायम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। इस पे हम अब भी वज़ीर आज़म को अपील करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब अपना अप्रोच पे नज़रसानी करें और मिलके हमने सब मिलके इस बीमारी का मुकाबला करना है। आप इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो और इस मुल्क का वज़ीर आज़म का काम होता है कि जब एक मुल्क, एक कौम, एक नेशनल क्राइसिस, एक ग्लोबल क्राइसिस का मुकाबला कर रहा है तो उनका वज़ीर आज़म एक लीडरशिप रोल अपनाए, वफाक को लीड करे, यूनिटी कायम करे अपने मुल्क में। ये आपका जिम्मेदारी है। ये किसी को आप कोई फेवर नहीं दे रहे हो वज़ीर आज़म साहब। जब आप क़यादत करते हो, अगर आपने नेशनल कंसेंसस बनाना है, ये आपका जिम्मेदारी है बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान। हम अब भी समझते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब सीरियस है तो उसको पार्टी क़यादत से रीच आउट करना चाहिए और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करना चाहिए। हम मिलके अब भी इस वायरस का मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को शायद सही ब्रीफ नहीं किया जा रहा है या वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो वज़ीर आज़म साहब के सामने रखा जा रहा है, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने रखा जा रहे हैं वो उनमें शायद कोई फ़र्क होगा। हम समझते हैं कि ये कोरोना वायरस की बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोग बीमार हो रहे हैं और जिसकी वजह से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया में लोग फौत भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी लोग इस बीमारी की वजह से उसी ट्रैजेक्टरी पे खुदा ना खास्ता बीमार भी हो सकते हैं और खुदा ना खास्ता फौत भी हो सकते हैं। जो भी मुबालिक इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, जितना भी अमीर हो, जितना भी गरीब हो, ये बीमारी कोई फ़र्क नहीं देखता, हर किसी को एक ही तरीके से अफेक्ट करता है। इस वक्त तक हमने अपने सामने देखा है कि कैसे उन ममालिक जिनमें उनका हेल्थ केयर का निज़ाम हमसे बहुत एडवांस है,
जैसे कि चाइना का हेल्थ केयर का निज़ाम, ईरान का हेल्थ केयर का निज़ाम, इटली का हेल्थ केयर का निज़ाम, स्पेन का हेल्थ केयर का निज़ाम कोरोना वायरस के बोझ के नीचे डूब रहा है। पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं कि अगर हम कंपेयर करते हैं कि हॉस्पिटल बेड पर 1000 पीपल, तो यूनाइटेड किंगडम में हर 1000 पीपल के लिए 2.8 हॉस्पिटल बेड्स है। स्पेन में जो इस वक्त ओवरवेल्म्ड है कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से, हर 1000 लोग के लिए 3 बिस्तर हैं, 3 हॉस्पिटल बेड्स हैं। इटली में हर for every 1000 people there are 3.4 beds. China में for every 1000 people there's 4.2 beds. पाकिस्तान में हर 1000 आदमी के लिए for every 1000 people there's 0.6 beds. अगर हमारा ममालिक में हमारा पॉपुलेशन के साथ ये बीमारी उतनी तेजी के साथ फैलता है, हम वो इक़दाम सीरियसली और मिलके एक कौम की तरह नहीं उठाते हैं इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए, तो फिर हमारा खौफ है कि अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी उस तेजी के साथ फैलता है तो ना सिर्फ हमारा सेहत का निज़ाम डूब जाएगा, लेकिन हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि वफाक की आदत करे और वफाक पूरा मुल्क में वो इक़दामात उठाए जो इसकी फैलाव, इस वायरस की फैलाव को कम कर सकता है। उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इस बीमारी का शिकार हुए हैं, और इस दरमियान जब हम ये सख्त इक़दामात उठा रहे हैं तो उस वक्त में हम अपना कैपेसिटी बढ़ाए, हम अपना हॉस्पिटल बेड्स का कैपेसिटी बढ़ाए, हम अपना टेस्टिंग किट्स का कैपेसिटी बढ़ाए, हम कितने टेस्ट्स एक दिन में कर सकते हैं वो कैपेसिटी बढ़ाए, हम अपना प्रिवेंटिव किट्स पीपीआई का जो सामान है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, हम वो मंगवाए, हम अपना जो वेंटिलेटर्स का स्टॉक है उसमें इजाफा करें, हम अपने के जितने डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स रिक्रूट करना पड़ेगा और नर्सेस रिक्रूट करना पड़ेगा, हम वो तैयारी करें ताकि हम इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं।